भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये जब हवा में लहराकर फड़कता है तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से धड़कता है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की वो पहचान है जो न केवल इस देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है, बल्कि आपसी समरसता और इतनी अनेकताओं को भी एकसार करने का संदेश देता है। तिरंगे का मान सम्मान हम सब भारतीयों का अभिमान है। ऐसे में इसका सम्मान बनाए रखना भी हम सभी का दायित्व है। देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ खास नियम कायदे हैं जिसे एक भारतीय होने के नाते हम सबको जानना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी अवसरों पर, सभी स्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता है। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात आयताकार होना चाहिए। भारतीय तिरंगे को अब दिन के 24 घंटे में किसी भी समय देश के किसी भी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। नए नियम के अनुसार दिन रात इसे फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए। इसका मतलब ध्वज का केसरी रंग ऊपर की ओर ऊंचा उड़ना चाहिए। आप जो तिरंगा फहरा रहे हैं वो किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए और न ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा झंडा फहराने वाले व्यक्ति को ये बात भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई अन्य ध्वज ना लहरा रहा हो। यदि राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती हो। भारतीय ध्वज संहिता का सुझाव है कि अगर झंडा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे जलाकर पूरी तरह से निजी तौर पर नष्ट कर देना चाहिए, और अगर यह कागज से बना है तो सुनिश्चित करें कि इसे जमीन पर ना फेंका जाए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इसे पूरी गोपनीयता के साथ त्यागना चाहिए। एक नागरिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिनों और सभी अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं या उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्वज प्रदर्शन के समय पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दिन ढलने के बाद उस पर समुचित रोशनी पड़ती रहनी चाहिए। जहां पर दिन ढलने के बाद तिरंगे पर रोशनी का प्रबंध ना हो, उन जगहों से तिरंगे को दिन ढलने के साथ सम्मान पूर्वक उतार लिया जाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।